अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो व्यूअर्स, वीडियो लेट होगी और वीडियो लेट होने की सबसे बड़ी वजह है हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, ऊपर से ईद भी आ गई और बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हम लोग। आज मैं वीडियो डाल रही हूँ स्पेशल अपनी सिस्टर्स के लिए जो जानना चाहती हैं डेफिनेटली कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था अपना कुछ इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस वगैरह देने के लिए। बट अब मेरा चैनल जो है थोड़ा बहुत उसकी एक और प्लेलिस्ट मुझे चलानी पड़ेगी। आलुदा पे मेरी बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं आलुदा में, तो इसलिए आलुदा में थोड़ा सा मैंने गाइडलाइन देती हूँ। जो भी आलुदा स्कूल से जो भी उसके रिलेटेड गाइडलाइन होती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इस वीडियो में कवर करते हैं जी आलुदा की तमाम फ़ीसेस और उसकी वैन के बारे में कि उसकी कितनी फ़ीस है और रजिस्ट्रेशन क्या है, एडमिशन फ़ीस क्या है और उसकी वैन है या नहीं। ठीक है, चलते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ़ीस से मतलब तो कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको वैन के बारे में क्लियर करती हूँ कि स्कूल की वैन का क्या सीन है इसमें। ठीक है, अब जैसे इस्लामाबाद में बाकी स्कूल होते हैं बड़े बड़े या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, उनकी अपनी वैन्स होती हैं, अपनी बसेज़ होती हैं जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती हैं। और ट्रस्टी वो लोग होते हैं जो आपको आपके बच्चे जो हैं वो टाइम पे पहुंचाते हैं, टाइम से वो पिक करते हैं और आपको ट्रस्ट होता है कि ये लोग फ्रॉड नहीं करेंगे। ठीक है, सेम लाइक इसमें इसकी कोई बस तो नहीं है आलुदा के छोटे बच्चों के लिए। आलुदा स्कूल में छोटे बच्चों के लिए या फिर मदरसे के लिए साथ मदरसा भी है ना, तो उसके लिए कह लें कि इनके लिए कोई ख़ास इनकी वैन नहीं है। बट उनके लिए एक बंदा मुकर्रर उन्होंने किया हुआ है जो अभी जिससे हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं, उसका नाम मिर्ज़ा है। ठीक है, उसने जो है ना 10-12 टैक्सी वाले या 10-12 जो होते हैं ये कैरी डब्बा कह लें, ठीक है, बुलान वगैरह, ये इसने अपने अंडर रखे हुए हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट भी वही करता है, डील भी वही करता है। ठीक है, अगर ड्राइवर कोई मस्ती करता है तो उसको भी सेट वही करता है। मींस कि अगर आपके बच्चों को लेट लेके जा रहा है या फिर आपके बच्चों का स्कूल में कोई इशू है या फिर आपके बच्चों को जल्दी छोड़ नहीं रहा, जल्दी पिकअप नहीं कर रहा या फिर छुट्टियाँ कर रहा है, तो वो सारा मसला वो हल करता है। ठीक है, जो उनका डील करने वाला होता है। ठीक है, एक ही बंदा होता है, तो हमारा भी वही सब कुछ डील कर रहा है क्योंकि उसके अंडर होता है सब कुछ। ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके बच्चे लेट हो रहे हैं या आपके बच्चों को मसला है तो हम लोग डायरेक्ट उनको एक दो दफ़ा हुआ था कि एक ड्राइवर थे, वो अंकल से थे थोड़े से, मतलब कि उनकी एज ज़्यादा थी तो इसलिए उनका थोड़ा इशू हो रहा था, फिर हमने ड्राइवर चेंज करवाया उसी से। ठीक है, फिर ये होता है कि वो उसके अंडर होते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ठीक है, अंडर भी रहते हैं और ना पेरेंट्स से कोई मसला करते हैं या फिर किसी बच्चे से ना उस बंदे से। तो ये बहुत अच्छा उनका सिस्टम है और हमने वहीं से लगाए हुए बच्चे हमारे टाइम पे घर आते हैं। जैसे बाज़ात दूसरी सिटीज़ में होता है कि बच्चे आपके टाइम पे स्कूल से नहीं आते हैं क्योंकि वो पूरी गलियाँ घुमा घुमा के आपके बच्चे जो है छोड़ेंगे। पहले हमने अपने बच्चों की जो है ना वो टैक्सी लगाई हुई थी, तो फिर ऐसा हुआ कि उसी बंदे ने ना मतलब बुलान लगा ली उसमें और ही बच्चे होते हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे बच्चे छोटे हैं, 3-4 साल की बेटियां हैं, 4 साल की, तो आपने हमारे जो बच्चों को है ना टाइम पे घर छोड़ना है तो वो टाइम पे ही घर छोड़ते हैं और बहुत ही ट्रस्टी हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है इनकी कि मतलब इनकी स्कूल की अपनी कोई वैन नहीं है, बट इनका एक बंदा है ट्रस्टी जो आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाता है और आपकी ज़िम्मेदारी उठाता है। अच्छा, सेकेंडली बात करते हैं फ़ीस की। अभी मेरे बच्चे जब जूनियर मोंटेसरी में थे तो उनकी फ़ीस जो थी वो 12,500 थी मंथली। ठीक है, यानी दोनों का जो है हम लोग 25,000 देते थे और अब जो है ना वो सीनियर मोंटेसरी में प्रमोट हो गई हैं तो उनकी जो फ़ी है वो 13,500 है। ठीक है, मंथली। तो इस हिसाब से आप देख लें कि मतलब क्या फ़ी बनती है। और मतलब अभी हम जो फ़ी इस्लामाबाद में दे रहे हैं क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ के रेट्स पिंडी के लिहाज से और बाकी एरियाज़ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम वन टाइम में मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह बच्चों को छोड़ने जाते हैं अपनी गाड़ी में और वापसी पे हमने जो ड्राइवर लगाया हुआ है H9 से हमारे घर तक जो फासला बनता है उसका 6,000 वो ले रहे हैं, यानी पर बच्चे का 3,000 ले रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपकी। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मतलब फासला होता है ना वैसे ही पैसे भी बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। आगे आती है जी जैसे अब मैंने आपको मंथली फ़ीस बता दी है, अब उस फ़ी के बारे में बात करते हैं जो आपको स्टार्टिंग में देनी होती है। जैसे आपने बाकी स्कूल्स में देखा होगा कि सिक्योरिटी फ़ी होती है। ठीक है,
इसी तरह इस स्कूल की भी सिक्योरिटी फ़ी है, ठीक है, 1 टाइम आपने पे करनी होती है और आपको पे ये रिफंडेबल भी होती है, मीन्स कि वापस भी करते हैं। जब आपका बच्चा स्कूल छोड़ता है तो फिर ये आपको वापस भी होती है। जितनी ही आपकी फ़ीस होती है उतनी ही ये सिक्योरिटी फ़ीस होती है। मीन कि अगर 12,500 आपके बच्चे की फ़ी है तो 12,500 आपने सिक्योरिटी फ़ी देनी है, ठीक है। उसी टाइम आपने पे करनी है। जब आपका बच्चे का आपने एडमिशन करवा रहे हैं, आप उसकी फ़ी जमा करवा रहे हैं, उसी टाइम आपने ये जो है ना ये भी पे करनी होती है, ठीक है। तो हमने दोनों बच्चों की जो है हमारी 25,000 बनती थी, तो हमने ज़ाहिर बात है कि दोनों का मिला के 25,000 बना था। 1 टाइम हमने इनको पे किया था सिक्योरिटी फ़ी इन दोनों बच्चियों की, ठीक है। 12,500 इनकी फ़ीस थी और अब इनकी 13,500 फ़ीस हो गई है, ठीक है। उसके अलावा जी यूनिफ़ॉर्म और बुक्स की बात की जाए, यूनिफ़ॉर्म जो है मेरे बच्चों का, मैंने यूनिफ़ॉर्म और बुक्स की यहाँ पे स्पेशल शॉप्स होती हैं, ठीक है। आपको 1 या 2 शॉप्स जो है ना इस्लामाबाद में मिलेगी इनकी यूनिफ़ॉर्म और उसके लिए स्टेशनरी के लिए, ठीक है। अगर एक बंद हुई तो दूसरी से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर स्कूल के यूनिफ़ॉर्म के लिए एक स्पेशल शॉप होती है जहाँ से आपको उस स्कूल की बुक्स और यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर होगी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब बताती हूँ मैं आपको जी स्टेशनरी पे कितना लगता है, बुक्स पे कितना लगता है, ठीक है, और यूनिफ़ॉर्म पे कितना लगता है। यूनिफ़ॉर्म जैसा कि अब मेरी 2 बेटियाँ हैं ना, तो मैंने जो है वो लिया हुआ है डबल डबल करके, क्योंकि अक्सर आपको पता है गर्मी भी है, छोटे बच्चे भी हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो कपड़े इनके जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। 4 इनकी शर्ट्स होगी और पजामे भी इसी तरह 7 हो गए, तो उस लिहाज से जो है ना उनकी कीमत बन जाती है। और जबकि स्टेशनरी की बात करें तो स्टेशनरी जो है वो 18,000 की आती है एक बच्चे की, ठीक है। उसमें सारी बुक्स इंक्लूड होती हैं, चार्ट पेपर और उसमें सीजर वगैरह जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं वो सारी उसमें होती हैं। पिछली वीडियो का लिंक मैं नीचे लगा दूंगी जिसमें मैंने सारी स्टेशनरी आपसे शो की है, और उसमें मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि मैंने यूनिफ़ॉर्म उसमें शो नहीं किया। हालांकि मैंने यूनिफ़ॉर्म की वीडियो बनाई थी, बट मुझे याद नहीं रही कि मैं उसमें एडिट करूँ, ठीक है। तो यूनिफ़ॉर्म भी उनका जो है ना बीच में आ ही जाता है। तो यूनिफ़ॉर्म सारी चीज़ें उन सब का लिंक मैं नीचे लगा रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इनकी, ठीक है। ये होगा, तो ये सारे एक्सपेंस आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और मंथली फ़ीस का भी बार बार पूछ रहे थे, तो वो भी मैंने आपको बता दी कि 13,500 अभी मेरे बच्चों की है मंथली फ़ी, ठीक है। तो अब और अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ें मुझसे आप ज़रूर पूछें, और अगर आप दोबारा कहेंगी तो मैं दोबारा आपको डायरी की शो करवा दूँगी। अब इनको क्लास में काम भी शुरू करवाया जा चुका है, जैसे कि अब इनको राइटिंग भी प्रॉपर जो है ना वो सिखाई जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आया इनका काम। और इनकी बाकायदा नोटबुक्स भी हैं, 4 इनकी नोटबुक्स हैं, ठीक है, उस पर इनको काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और जो कि बहुत अच्छा है, एडवांस है। और मैं कहती हूँ कि इंसान होता है, उसको जैसे भी आप ट्रीट करें ना वो ट्रीट हो जाता है। जैसे छोटे से बच्चों को इंग्लिश आती है, छोटे से बच्चों को चाइनीज़ आती है, और उन जैसे हर लैंग्वेज के लोग होते हैं, उनको अपनी लैंग्वेज से के लिहाज से वो अपने बच्चे को सिखाते हैं ना, इसी तरह हर तरफ होता है। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बच्चा कुछ सीख नहीं पाता। छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, या उसके ऊपर ये चीज़ कि वो जल्दी सीख नहीं पाता, या वो ये सीख नहीं सकेगा। लेकिन बच्चा माशाल्लाह उसका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, उसके दिमाग में आप जो भी चीज़ डालोगे वो बहुत जल्दी सीखेगा। उसको कोई कंसर्न नहीं है कि आप उसे क्या बोल रहे हो, उसको ये है कि उसने सुना क्या है, ठीक है। जो भी वो सुनता है वही चीज़ करता है। अभी अपने आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और फीस का सारा मामला आपको समझ आ गया होगा। कुछ और भी रह गया तो मुझे बता दें, मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, तो फिर आपको बताऊंगी। और सॉरी मुझसे वीडियो लेट हो गई है, और सारी बहनों से मैं माज़रत चाहती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। और अब तो दिन बहुत बड़े हैं और गर्मी बहुत सख्त हो गई है, मैं अभी बहुत सख्त गर्मी में खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, और आपको पता है कि 2 मिनट भी अब पंखे बगैर नहीं खड़ा हुआ जाता। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का। अल्लाह हाफिज़।